नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट में। तो फिर से आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक क्वेश्चन को लेकर के, और उसका आंसर फॉर्मेट बताएंगे आपको। फॉर्मेट के साथ में उसका कंटेंट भी देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम बगैर किसी बेकार के डिस्कशन के। तो क्वेश्चन देखो कि आपका क्वेश्चन क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसमें यूपी का क्या योगदान था। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, उनका क्या योगदान रहा। तो उत्तर प्रदेश कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश पूरा कूद के गया होगा, वहाँ के लोग होंगे, है ना। तो जहाँ जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए होंगे उन्होंने क्रांति में योगदान दिया होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली क्रांति हमारी 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद आते हुए 1947 में हम आज़ाद हुए। तो उसके बीच में जो कुछ भी घटित हुआ उसमें यूपी का क्या योगदान रहा, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है और उसका मूल्यांकन करेंगे अब हम, ठीक है। तो स्टार्ट करिए। इंट्रोडक्शन वही फॉर्मेट, आईबीसी वाला फॉर्मेट आपका चलेगा, है ना, आईबीसी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे अब कि प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये आपका इतना सा इंट्रोडक्शन हो गया, ये वाला, सॉरी वो थोड़ा नीचे चला गया, बट आपका जो इंट्रोडक्शन रहा वो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब हमने उसको कनेक्टिंग रूप से लिखा कि उत्तर प्रदेश का योगदान भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में निम्न प्रकार रहा। कैसा निम्न प्रकार रहा, ये कनेक्टिंग लाइन हमने जोड़ ली इसकी। एक सुंदर सा मैप बना लिया और मैप में हमने उसे दर्शा दिया। ये यूपी का मैप बना करके कुछ 1857 से जुड़े हुए नाम ले लिए, लियाकत अली प्रयागराज से, ठीक है ना। आपके जो है रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, और भी लिख सकते हो, कालपी तांत्या टोपे को जालौन से, है ना, ये नाम है। आगे तो आप देखोगे और भी क्रांतिकारी लोग, बख्त खान बिजनौर, अशफाकुल्ला खान शाहजहाँपुर, सीतापुर से आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अहमद अब्दुल्ला चित्तू पांडे बलिया से, मंगल पांडे भी बलिया से। इस तरीके से आप मैप में दर्शा दो। ये प्रमुख उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी हैं और नेता हैं। और भी लोग हुए हैं, इलाहाबाद में आप डालोगे तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, है ना, उनके नाम रख सकते हो। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में हम क्रांतिकारियों का योगदान और देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बॉडी, है ना, ये इंट्रोडक्शन हो गया, मैप भी बना दिया और मैप बॉडी का पार्ट ही होता है। तो आप बॉडी में लिखना शुरू करते हो। 1857 की क्रांति में शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। विभिन्न स्थानों पर क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया गया, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, मथुरा में देवी सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, झांसी में लक्ष्मीबाई, और भी आप बता दो, कानपुर में तांत्या टोपे, है ना। उस तरीके से आगे जैसी क्रांति होगी उसके बाद हम चौरी चौरा क्रांति पे पहुँच गए। चौरी चौरा क्रांति भी कहाँ हुई थी? गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन से संबंधित है ये। लोगों ने थालों में आग लगा दी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के योगदान का मूल्यांकन ही कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्रांति यूपी में हुई, कैसे लोगों ने भाग लिया, क्या उसका प्रभाव पड़ा। अगला, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, HRA। इसका गठन 1924 में एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, यूपी से संबंधित। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करना। हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करना। नेक्स्ट, वर्ष 1921 में और वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, HRA का नाम चेंज कर दिया HSR के रूप में। और क्या योगदान रहा था इसका? अंग्रेजों के साथ कांग्रेस पार्टी की नीतियों में परिवर्तन, है ना। कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भी परिवर्तन आया और अंग्रेज जो ब्रिटिश राज चल रहा था उन्होंने भी अपनी नीतियों में परिवर्तन किया इस क्रांतिकारी घटना के बाद। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि काकोरी ट्रेन एक्शन, यूपी से संबंधित है। काकोरी ट्रेन एक्शन, HRA के सदस्यों द्वारा लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी नामक स्थान ट्रेन से खजाना लूटा गया, है ना। नेता कौन कौन से थे इसके? राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला खां हैं, इनको फांसी दे दी गई थी। उसके उपरांत उद्देश्य क्या था काकोरी ट्रेन एक्शन को लूटने का? वो खजाना लूटना चाहते थे। किसके लिए? हथियारों को खरीदने के लिए। हथियारों को खरीदने के लिए क्यों? क्योंकि ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की इच्छा थी, है ना। उद्देश्य ये था इनका। आगे नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में यूपी का क्या योगदान रहा?
उसने कहा उत्तर प्रदेश में उस समय कर ना दो लगान ना दो का आंदोलन चलाया गया, मुख्य उद्देश्य था नमक कर के खिलाफ। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या योगदान रहा है यूपी का, तो बलिया में अस्थायी सरकार का निर्माण करने वाले चित्तू पांडे जी, चित्तू पांडे बलिया के शेर के नाम से मशहूर। ये आप देख सकते हो कि आप कितना लिखोगे इसमें। ये 200 वर्ड में भी अगर क्वेश्चन लिखा जाएगा तो 200 वर्ड लगभग कंप्लीट हो चुके हैं विद मैप के साथ, और प्रस्तुति एकदम ठीक लग रही है हमको, है ना। और उसके बाद आप जो है लास्ट में निष्कर्ष डाल दोगे, ये आप एंड में निष्कर्ष डाल दोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भारत की स्वतंत्रता की पहली क्रांति 1857 से लेकर के भारत की आज़ादी 1947 तक की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया विद मैप के साथ, मैप भी लिखा गया है इसमें। लेकिन और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को ही और तरीके से लिखने का, हालांकि यही फॉर्मेट है, तुमने इसमें कंटेंट फैक्चुअल रूप में लिखा गया है। अगर आप देखोगे काकोरी रिटर्न एक्शन में आपने लिखा क्या, चलो यहाँ प्रमुख नेता बता दिए, इसका उद्देश्य बता दिए, ये बड़ा सही बताया है, मूल्यांकन कर रहे हो आप यूपी के योगदान का, खजाना लूट लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन में आपने ये भी ठीक बताया, भारत छोड़ो आंदोलन में आपने उद्देश्य जब बताया बलिया का शेर, ये फैक्ट बताया आपने, और अस्थायी सरकार का निर्माण किया चित्तू पांडे ने, ये फैक्ट बताया, ये योगदान रहा। लेकिन इस क्वेश्चन को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, अगर मैप भी बनाए और कैसे इसको दर्शा सकते हैं, तो मैंने इसको अलग तरीके से लिखा गया। ये बॉडी पार्ट को मैंने लिखा है यहाँ, ये बॉडी पार्ट को मैंने लिखा था। इंट्रोडक्शन बाकायदा वैसे ही लिखोगे, मैप भी वैसे ही बनाओगे, लेकिन बॉडी पार्ट को कैसे और तरीके से दर्शा सकते हैं हम। जैसे यूपी का टोटल योगदान मैंने इन क्रांतियों के तहत लिख दिया, ये यूपी का अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, वहाँ नहीं दर्शाया हमने, उस मैप में भी आप दर्शा सकते हो। अलीगढ़ मूवमेंट का कांग्रेस युग, मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद आप देखो कि उत्तर प्रदेश का क्या क्या योगदान रहा। आपको मालूम है कांग्रेस युग में क्या हुआ, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे यूपी में 8 अधिवेशन हुए टोटल, कितने 8 अधिवेशन, और उन 8 अधिवेशनों में पहला अधिवेशन हमारा 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, है ना। और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर लखनऊ अधिवेशन के बारे में, जहाँ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, है ना। असहयोग आंदोलन के बारे में बताओ, जो चोरी चौरा कांड में हमने उस क्वेश्चन में, पिछले वाले में, इसी क्वेश्चन में, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, चोरी चौरा कांड, सबने आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये यूपी के कुछ इंडिया लेवल पे चीज़ें हुई थी, लेकिन यूपी का जो सहयोग था इनमें, अब इन्हीं को आप डिटेल में इस तरीके से दर्शा सकते हो कि जैसे कांग्रेस युग को ले लिया तो 8 अधिवेशन हुए, 4th अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, ये योगदान ही तो है क्रांति में। आगे असहयोग आंदोलन को देख लो आप, उद्देश्य अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध में भारतीय जनता को एकजुट करना, नेतृत्व और उस नेतृत्व और लामबंदी में आप और आगे लिखना चाहते हो इसमें आगे की तरफ, तो आप और नाम लिख दो, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय जी, बाबा राघव दास जी, है ना, इनका नाम लिख सकते हो। जन भागीदारी में आप ले दो कि छात्रों, वकीलों, किसानों, श्रमिकों, इन सब ने इसमें हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन, भारतीय राजनीति पर प्रभाव, तो भारतीय राजनीति में जब प्रभाव पड़ा तो कैसा, सुशासन की मांग तेज हुई, राजनीतिक चेतना और सक्रियता को भी प्रेरित किया इसने जनता के बीच में। तो ये थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लेन और कर सकते हो इसमें। अगला जैसे चोरी चौरा कांड ले लिया तो रणनीति में बदलाव किया गया, है ना। रणनीति में बदलाव कैसा, किसके हुआ, क्यों, क्योंकि चोरी चौरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने के बाद रचनात्मक कार्यों में, शिक्षा को बढ़ावा देने में, आत्मनिर्भरता में, और आप क्या कह सकते हो सांप्रदायिक सद्भाव पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की वकालत करी थी। ये रणनीति में बदलाव हुआ। अहिंसा पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा के कारण ही तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, है। गलतियों से सीखा गया, गलतियों से क्या सीखा गया कि सविनय अवज्ञा आरंभ किया गया था अगला चोरी चौरा करने के बाद, है ना। तो उसमें किस तरीके से जो है उचित प्रशिक्षण दिया जाए क्रांतिकारियों को जो इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे, उनकी तैयारियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया फिर, है ना। तो ये इस तरीके से नेक्स्ट उसी तरीके से आप देखोगे कि SDM CDM जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ये इधर ये सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनको आप दर्शा सकते हो बहुत तरीके से। तरीका वही दर्शाया है, कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे भी आप कर सकते हो। ये तरीका ठीक है, ये वाला असहयोग आंदोलन में जो आपने डाला है नेतृत्व, भागीदारी, जन भागीदारी, भारतीय, ये इस तरीके से लिखना ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा मैप के साथ।
और ये एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट में करीब बता पाया हूँ, क्योंकि ये 2 तरीके से बताने की कोशिश करी थी मैंने। तो सिर्फ इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन को रख लेते हैं। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको पसंद आ रहा हो ये तरीका आंसर राइटिंग को लगातार करने का, तो मैं और भी सब्जेक्ट्स के आंसर राइटिंग को लेके आ जाऊँगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।